हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की जो मैथमेटिक्स की बुक है जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रानीज गिफ्ट। रानी का क्या मतलब है? रानी का मतलब होता है क्वीन। इंग्लिश में रानी को क्या बोलते हैं? क्वीन, QUEEN, क्वीन। और गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट होता है उपहार। उपहार यानी तोहफा। क्या होता है? तोहफा। ठीक है। तो रानीज गिफ्ट, रानी का उपहार, चैप्टर का क्या नाम है? रानीज गिफ्ट, रानी का उपहार। आइए नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, राजा जगदीप wanted टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड बेड फॉर हिज क्वीन। एक बार की बात है, राजा जो जगदीप थे वो क्या चाहते थे, अपनी जो क्वीन थी उनकी, उसके लिए वो एक खूबसूरत सा जो बेड था वो बनाना चाहते थे। ठीक है। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन। जो बेस्ट कारपेंटर थे, ठीक है, जो बेस्ट कारपेंटर थे उनको बुला लिया। कारपेंटर बच्चों कौन लोग होते हैं? कारपेंटर होते हैं ऐसे लोग जो कि लकड़ी का काम करते हैं। ठीक है। लकड़ी का बेड बनाते हैं, लकड़ी का टेबल बनाते हैं, लकड़ी की और कई सारी चीजें जो है ये कारपेंटर बनाते हैं। तो कारपेंटर किसको बोला जाता है? लकड़ी का काम करने वालों को कारपेंटर बोला जाता है। देखो यहाँ पे राजा जी क्या बोल रहे हैं, देखो ये क्या, कौन है यहाँ पे? ये है राजा और ये है कारपेंटर यहाँ पे। ठीक है। और कारपेंटर के साथ ये छोटा बच्चा भी है कारपेंटर का, इधर आया हुआ। देखो अब ये क्या, राजा क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट अ बेड विच इज 10 हैंड लॉन्ग। मैं क्या है, एक बेड चाहता हूँ जो कि कितना लंबा हो? 10 हैंड, यानी 10 हाथ के बराबर लंबा हो। यानी जैसे उसके जो हाथ है, देखो ये हाथ है इधर से इधर तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इस ये बोलेंगे इधर तक जो डिस्टेंस आ गया उसको बोलेंगे 1 हैंड। क्या बोलेंगे? 1 हैंड। इस तरीके से इसको करते जाएंगे। ये 2 हैंड, ये आ गया 3 हैंड, ऐसे करके 10 हैंड लंबा उसको बेड चाहिए था। देखो ये कारपेंटर क्या बोल रहा है? ओके महाराज, ठीक है महाराज जी, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है। अब देखो इस फिगर में क्या है, ये कारपेंटर जो है काम पे लग गया और इसके साथ इसका बच्चा भी है यहाँ पे। ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये बेड बनाना शुरू कर दिया ना। देखो ये बेड इधर जो है, बेड इनके पास, ये शो हो रहा है कि बेड इनके पास है। ठीक है। अब नीचे क्या लिखता है? द कारपेंटर द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। जो कारपेंटर था उसने बेड बनाने का काम शुरू किया। अच्छा। ठीक है, नीचे वाली फिगर में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे रानी जो है वो बेड के ऊपर लेट रही है। इस वाली फिगर में रानी जो बेड के ऊपर लेट रही है। रानी क्या बोल रही है? आई एम अनेबल टू फिट इन। बोलती है मैं इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रही हूँ, मेरी जो टांगे हैं, देखो टांगे जो बता रही हैं, टांगे जो है लंबी है और बेड जो है छोटा बन गया है। देखो राजा जी भी यहाँ पे खड़े हैं और ये कारपेंटर भी यहाँ खड़ा है और कारपेंटर का बच्चा भी है यहाँ पे। ठीक है। अब ये सोचने लग गया राजा, 1 2 फिर ये कितना, ये अपने देखो इधर क्या कर रहा है, ये अपने हाथ से इसको माप रहा है। ठीक है। और ये बोलता है इट इज ओनली 8 हैंड। ये कारपेंटर को बोलता है कि मैंने आपको बोला था 10 हैंड वाला बेड बनाने के लिए, लेकिन ये तो 8 हैंड वाला बनाया आपने। फिर ये देखो ये बच्चा के बोल रहा है, बट हाउ इज इट पॉसिबल। बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा क्या बोल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है? आपने 10 का बोला था, हमने 10 का ही बोला बनाया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि 8 का, ये 8 हैंड बन गया ये। देखो यहाँ पे इस फिगर में जो है, ये अपने हैंड लगा के इसको माप रहा है। ठीक है, कि कितना लंबा बनाए ये। अब नीचे देखते हैं। देखो अब क्या है, ये जो बच्चा है यहाँ पे, ये बच्चा अपने हाथ से इसको मापने लग गया। 1 2 3 डैश 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 14 तक इसने देखा कि इसके जो हाथ से ये 14 तक ये आ रहा है ये। तो ये बच्चा बोलता है इट इज 14 हैंड। ये कितना है? 14 हैंड है। आपने बोला था 10 बनाने के लिए, हमने तो 10 के बजाय 14 बना दिया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि 8 हैंड बना हुआ है। ये कौन बोल रहा है? ये बच्चा बोल रहा है राजा जी को। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। एवरी वन इंक्लूडिंग द राजा
वॉज कन्फ्यूज, हर कोई, राजा के साथ साथ हर कोई जो था वो कन्फ्यूज था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक आदमी आता है, तो ये कौन है, ये इसका मंत्री है, ये राजा का मंत्री है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, बोलता मेरे पास इसका एक तरीका है इसको मापने का। ये देखो अब ये क्या है, छड़ी लेके आया है ये एक छड़ी जैसी लेके आया है, तो अब छड़ी से मापेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फिर लिखता है डिस्कस द सॉल्यूशन विच है वाज गिवन बाय द मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन। बोलता सॉल्यूशन जो मंत्री ने क्या कैसे सॉल्यूशन दिया। देखो क्या चक्कर पड़ गया कि जो बच्चा था, बच्चे का देखो हाथ छोटा होगा, बच्चे का अगर आप अपना हैंड देखोगे, अगर जैसे एक छोटा बच्चा होगा, जैसे आपकी एज है अभी 6 या 7 ईयर्स, मान लो आपकी एज है 7 ईयर्स, आपका हैंड है, आपका हैंड होगा इतना, इधर तक होगा आपका हैंड। लेकिन अगर आप अपने फादर का हैंड देखेंगे, अगर आपने अपने फादर का हैंड देखें तो वो आपका फादर का हैंड बहुत लंबा होता है इधर तक। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि बच्चे ने जो है वो अपने हाथ से मापा उसको, लेकिन राजा जी ने मापा वो अपने हिसाब से। तो राजा जी ने बोला था 10, बच्चे ने बनाया 14, लेकिन बच्चे का हाथ था छोटा, तो इसलिए वो बेड जो है छोटा पड़ गया रानी को, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और बेड जो है वो छोटा बन गया, ठीक है। तो इसलिए ये मंत्री है वो उसने क्या किया, छड़ी लेके आया। फिर ये छड़ी से क्या करेगा, ये छड़ी से रानी को पहले मापेगा, फिर रानी की हाइट चेक करेगा कि हाइट कितनी है उसकी, फिर उसके बाद उसी हिसाब से ये बेड बनाएगा, ठीक है, बेड को नया बेड बनाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। अब ना आगे चलते हैं, लेट अस डू, बोलता हम कुछ करते हैं, क्या करना है, यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। बोलता आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आप किसी की भी टेक्स्ट बुक ले सकते हो, जॉयफुल मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसको ले लीजिए आप। उस टेक्स्ट बुक से आप जो अपने जिस डेस्क पर आप स्कूल में बैठते हैं तो उसको मापना शुरू कीजिए। देखो वो टेक्स्ट बुक जो है, कितनी टेक्स्ट बुक, देखो जैसे ये टेक्स्ट बुक 1 2 3, तो 3 बार उसको करोगे तो तब वो जाकर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आप वो एस्टिमेटेड लेंथ जो है वो बता सकते हो, जैसे कि एस्टिमेटेड लेंथ आ गई है 3 टेक्स्ट बुक की लेंथ के बराबर, मान लो ये 3 टेक्स्ट बुक के बराबर, ठीक है। जैसे ये मान लो ये टेबल था और आपकी टेक्स्ट बुक है ये वाली, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक है ये, यानी एक टेक्स्ट बुक इधर तक आ जाएगी, फिर दोबारा मापेंगे तो इधर तक आ जाएगी, फिर दोबारा मापेंगे तो इधर तक आ जाएगी, फिर दोबारा मापेंगे तो इधर तक आ जाएगी। तो आप मान लो कि जो हमने टेक्स्ट बुक है उसकी एस्टिमेटेड लेंथ है, उसकी एस्टिमेटेड लेंथ से डेस्क की लेंथ कितनी आई है 3 टेक्स्ट बुक, लेकिन एक्चुअल लेंथ हो सकता है उसकी क्या है 4 या फिर 5 फीट आ जाए उसकी, किसकी, आपके डेस्क की। सिमिलरली देखो इस फिगर में ब्लैक बोर्ड लिया है, तो ब्लैक बोर्ड की भी अगर आप टेक्स्ट बुक से मापोगे वो भी एस्टिमेटेड लेंथ जो है वो भी कोई 5 टेक्स्ट बुक के बराबर आ जाएगी, कितने के करीब आ जाएगी 5 टेक्स्ट बुक के बराबर। और एक्चुअल लेंथ अगर आप एक मेजरमेंट वाला टेप लेंगे तो उससे ये हो सकता है कि ये 6 या 7 फीट की आ जाए, ठीक है। सिमिलरली देखो ये विंडो है, विंडो आपके घर में भी हो सकती है, अगर आप विंडो की लोगे तो आपकी विंडो हो सकता है कि वो 6 टेक्स्ट बुक लॉन्ग हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो हो सकता है वो 8 या 9 फीट हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो वर्क आपको देने का मतलब यही है बच्चों कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लेंथ किसको बोला जाता है, हाइट किसको बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको करवाई जा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक फिगर दे रखी है नीचे, ठीक है, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में क्या है, ये एक रोड दे रखी है, देखो ये रोड है एक, ठीक है। उसके अलावा देखो ये रोड है, ये सारी रोड्स हैं जो इसमें, जिसको बीच में से डॉट डॉट ये दे रखा है, तो ये क्या है, ये सारी रोड्स हैं। उसके अलावा ये देखो ये क्या है, ये हाउस है यहाँ पे, एक देखो एक बच्चा यहाँ पे है, एक हाउस यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे ट्री है, ये भी ट्री है यहाँ पे, 2 ट्रीज इधर है, देखो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ये क्या है, स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके अलावा ये ट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, और ये फिर ये लॉन है यहाँ पे, ये क्या है, लॉन। अच्छा अब ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है, कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। तो कविता स्कूल जा रही है अपने घर से। शी इज, इस बच्चे का क्या नाम है, इसका नाम है कविता, इसका क्या नाम है, कविता। अच्छा शी इज
गेटिंग लेट, वो लेट हो रही है, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए लेट हो रही है। विच पाथ शुड शी यूज टू रीच द स्कूल फॉर, बोलता है कि उसको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ताकि वो सबसे जल्दी जो है स्कूल पहुंच जाए। मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो देखो बच्चों, जो मैं रास्ता चूज करूंगा और आपका रास्ता देखो, मैं तो रास्ता चूज करूंगा जहां से स्कूल, देखो यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे इसका हाउस है, तो ये वाला रास्ता मेरे को लग रहा है कि ये शॉर्टेस्ट कौन सा होगा। ये हम रास्ते जा रहे हैं, इस रास्ते, ये 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 हम इस रास्ते जाएंगे, ठीक है, ये ये और हम स्कूल पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इस रास्ते भी जाते तो भी कोई हम जल्दी पहुंच जाते, इस रास्ते भी अगर मैं जाता, जैसे ये रास्ता अपना रहा हूँ मैं, उस रास्ते भी हम स्कूल चले जाते। तो रास्ता आप ये वाला भी अपना सकते थे जो मैंने पहले बनाया, ये वाला, ठीक है, या फिर दूसरे वाला जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा, ये वाला जो मैं पीछे के लिए आ रहा हूँ, ये वाला अपनाते तो भी आप सेम टाइम पर पहुंचेंगे। बच्चों आप देख लीजिए कि आप जब आपको क्या लग रहा है कि कौन सा शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कौन सा आपको शॉर्टेस्ट वे लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अब क्या बोला है, लेट अस डू, क्या करते हैं अब हम, चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। मतलब लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे लंबा रास्ता कौन सा है। देखो ये यहाँ से इधर आया, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, और ये इधर पहुंच गया। देखो यहाँ से सेकंड ए इसमें क्या है, इधर से इधर आ रहा है, देखो ये इधर आ गया, ठीक है। और देखो थर्ड में क्या है, ये इधर गया, फिर 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 इधर आया। तो सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा जो है ये वाला पाथ जो है सबसे लंबा है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। देखो ए एंड बी के बीच में बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनेगा, ए एंड बी अगर इनको शॉर्टेस्ट पाथ तो यही लग रहा है, कौन सा लग रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो ए पार्ट में है ये वाला जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये कौन सा है, ये है शॉर्टेस्ट, ठीक है। या तो फिर अगर हमने अगर ये हमें बोल अगर ये इधर से बीच में से आने देता है तो उस केस में भी शॉर्टेस्ट बन जाएगा। कैसे, अगर ऐसे चलने देगा, ये जैसे ये मैं बना रहा हूँ, अगर ये चलने देगा तो अगर ये बीच में से चलने देगा तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा, ये वाला पाथ बन जाएगा जो मैंने अभी बनाया है, जो लाइन मैंने सीधी ए और बी को कनेक्ट कर दिया है, तो सबसे शॉर्टेस्ट ये आ जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना है तो जो शॉर्टेस्ट है वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चों। तो आप देख लीजिए इसको कि आपको कौन सा शॉर्ट लग रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स, ठीक है। देखो एक दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, उसके अलावा ये कैमल है, ये कौन है, कैमल, ये है जिराफ, फिर उसके बाद ये है एलिफेंट, ठीक है, एक मंकी है यहाँ पे, और उसके अलावा देखो ये ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है, ब्लॉक्स, ठीक है। अब नीचे देखते, दो चिड़िया भी बच्चों इधर दिख रही हैं, देखो चिड़िया भी है इधर पेड़ के ऊपर बैठी हुई है ऊपर, उसके अलावा ये पेड़ से ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। नीचे देखते हैं अब हम, नीचे बोलता है लेट मी स्टैक द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयज। ये क्या है, बाकी ये जो ये है इन बच्चों के पास ये सारे टॉयज हैं, क्या है ये, जिराफ का टॉय है, कैमल का टॉय है और मंकी का टॉय है, ठीक है, और ये दो बच्चे हैं यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, ये क्या बोलता है, हम जो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे। देखो इसने क्या किया है, ये ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा, देखो कितने लंबे हो गए ब्लॉक्स, ठीक है। तो टोटल काउंट करेंगे इनको तो ये कितने ब्लॉक्स हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इनके पास 10 ब्लॉक्स है। अब ये क्वेश्चन कुछ नीचे पूछ रहा है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें क्वेश्चन भी साथ में दिख जाए। ए पार्ट में बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल करना है। द जिराफ इज डैश डैश ब्लॉक्स टॉल, तो जिराफ कितना टॉल है, देखो जिराफ के कहाँ पर है, 9 के ऊपर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द जिराफ इज 9
ब्लॉक्स टॉल। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में बोलता है द डैश डैश इज 7 ब्लॉक्स टॉल। देखो 7 ब्लॉक्स इधर है, 7 ब्लॉक्स, तो 7 ब्लॉक्स बच्चों क्या आ रहा है, टॉल 7 ब्लॉक्स आ रहा है। ये कैमल देखो 7 ब्लॉक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, द कैमल, कैमल द कैमल इज 7 ब्लॉक्स टॉल। ठीक है बच्चों। सी पार्ट में चलेंगे, द मंकी इज, अब देखो मंकी कितना टॉल है, मंकी है देखो इधर आ रहा है 2 ब्लॉक्स टॉल। क्या आ जाएगा, द मंकी इज 2 ब्लॉक्स टॉल। ठीक है, अब डी पार्ट में चलेंगे, द डैश डैश इज 5 ब्लॉक्स टॉल। देखो 5 ब्लॉक्स में क्या है, 5 ब्लॉक्स में कुछ आ नहीं रहा है। देखो एलिफेंट भी इससे लंबा है, उसका कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बच्चों आप देखोगे, एलिफेंट जो है एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि एलिफेंट जो है एक ब्लॉक छोटा होगा। एलिफेंट किस पे आ रहा है अभी, 6 ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, लेकिन खुद एलिफेंट जो है एक ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब एलिफेंट जो है वो 5 ब्लॉक्स होगा। क्या होगा, 5 ब्लॉक्स होगा। द एलिफेंट एलिफेंट इज 5 ब्लॉक्स टॉल। ये बच्चों समझ आइए आपको कि एलिफेंट जो है 5 ब्लॉक्स टॉल की में, क्योंकि देखो बच्चों इस फिगर में देखोगे आप, तो एलिफेंट जो है 6 ब्लॉक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, 6 ब्लॉक्स के बराबर एलिफेंट तो आ रहा है, लेकिन बच्चों देखोगे एलिफेंट जो है एक ब्लॉक के ऊपर खुद खड़ा हो गया। देखो इसके पैरों के नीचे एक ब्लॉक है, इसका मतलब ये जो है एक ब्लॉक जो पहले ही ऊपर चला गया है ये। ठीक है, तो इसको हम एक ब्लॉक डाउन कर देंगे, तो 6 की जगह पर ये कितने पे, अगर इसको हटा देंगे तो ये कितने पे आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा। तो एलिफेंट जो है वो 5 ब्लॉक्स टॉल है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। नीचे नीचे लिखता है हाउ लॉन्ग इज योर हैंड, आपका हाथ कितना लंबा है। ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। बोलता है कि अपना हाथ बनाएंगे, नीचे एक हाथ रखेंगे अपना, तो अपना हाथ जैसे कॉपी के ऊपर रखेंगे तो ऐसे बना देंगे, तो उसके ऊपर वो नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे बनेगा वो, जब आपका हैंड होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आप हैंड जो है अपना बना सकते हो कॉपी के ऊपर, और उसकी जो नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगी वो काउंट कर सकते हो कितनी लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब क्या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, पंपकिन चौपाल। ठीक है, पंपकिन चौपाल, तो देखो ये पंपकिन है यहाँ पे, ये बीच में पंपकिन बैठा हुआ, तो एक चौपाल लगा हुआ। चौपाल होता है जब किसी पेड़ के नीचे बैठ के, देखो सारे ये क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपस में मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल और लाइटर और हैवियर। देखो बच्चों यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, लाइटर और दूसरा है हैवियर। लाइटर कौन सा है, एक वर्ड है लाइटर, LIGHTER। लाइटर का मतलब है हल्का। ठीक है, और हैवियर का मतलब क्या है, हैवी का मतलब हो गया भारी, HEAVIER। हैवियर का क्या मतलब होता है, ये होता है भारी, भारी भारी। ठीक है, जैसे आप, आपके जो स्कूल का बैग है और एक पेंसिल होगी आपके पास, तो भारी कौन सा होगा, स्कूल का बैग आपका भारी होगा, तो वो क्या आ जाएगा, हैवियर कौन सा आ जाएगा, स्कूल का बैग आ जाएगा। और हल्का या लाइटर कौन सा आ जाएगा, वो पेंसिल आ जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, उसके अलावा मान लो आपके पास जो है, आपके पास टॉफ़ी है, और एक जो है आपके पास एक चॉकलेट भी आपके पास है, बड़े वाला चॉकलेट, तो भारी कौन सा होगा, जो बड़े वाला चॉकलेट होगा वो भारी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेजिटेबल्स को देखना हमने, कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। देखो ये कौन है, ये लेडी फिंगर है, ये लेडी फिंगर है। यहाँ पे क्या बोल रही है, आई टेल यू आई एम द मोस्ट, ये बोल रही है कि मैं सबसे, क्या चीज़ है सबसे, देखो इन जितने भी वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, इन सबसे हल्की यही होगी, तो इसको बोलेंगे लाइटेस्ट। आई टेल यू आई एम द मोस्ट लाइटेस्ट, क्या बोलेंगे, LIGHT, मैं सबसे ज़्यादा लाइट हूँ मैं।
सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कौन सा है? वो है लेडी फिंगर। ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये लेडी फिंगर है। लेडी फिंगर सबसे हल्की कौन सी है? लेडी फिंगर है। अच्छा, फिर लिखा है इस, देखो इस फिगर में, देखो इसमें क्या लिखा है, ये देखो ये बॉटल गार्ड है। ये कौन है? ये है बॉटल गार्ड। BOTTLE बॉटल, BOTTLE बॉटल, GUARD बॉटल गार्ड इसको बोलेंगे। आई एम हैवियर देन अ कैरेट, मैं गाजर से भारी हूँ। तो ये गाजर देखो यहाँ पे है, ठीक है। कैरेट, ये कौन है? ये है कैरेट। बोलता मैं कैरेट से भारी हूँ। कौन सा बोल रहा है? ये बॉटल गार्ड बोल रहा है, ठीक है। फिर देखो इस फिगर में, देखो क्या लिखा है, आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड। ये कौन बोल रहा है? ये पंपकिन बोल रहा है। ये कद्दू जो है वो बोल रहा है कि जो जो बॉटल गार्ड है मैं उससे भारी हूँ, ठीक है। ये कद्दू बोल रहा है कि जो ये बॉटल गार्ड है, इस बॉटल गार्ड से मैं भारी हूँ। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है कैप्सिकम बोल रहा है। देखो ये शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैप्सिकम। तो कैप्सिकम बोल रहा है आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर। मैं जो कॉलीफ्लावर है, देखो यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, ये व्हाइट कलर का, ये कॉलीफ्लावर है। तो ये क्या, ये कॉलीफ्लावर से मैं क्या हूँ? मैं हल्का हूँ, ठीक है। आई एम लाइटर, नहीं ये कुछ, ये नहीं, ये वाला आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब देखो ये इस वाले फिगर में क्या है? इस वाले फिगर में ये पंपकिन है यहाँ पे, ठीक है। ये पंपकिन है। ये बोल रहा है आई एम डैश डैश देन पंपकिन। ये वाटरमेलन है बच्चों। यहाँ पे ये क्या है? ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन है यहाँ पे। और वाटरमेलन क्या बोल रहा है? आई एम, अब देखो ये भारी होगा कि ये भारी होगा, देख लीजिए आप। तो वाटरमेलन जो है वो हल्का होगा, ये कद्दू जो है वो बड़ा होगा। तो आई एम लाइटर आ जाएगा इधर। क्या आएगा? लाइटर, LIGHTER, लाइटर देन पंपकिन। मैं पंपकिन से क्या हूँ? हल्का हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा व्हाट डू यू थिंक इज हैवियर, ए पंपकिन और अ वाटरमेलन। तो पंपकिन भारी होगा, कब वाटरमेलन होगा भारी। तो बच्चों ज़्यादातर केसेस में जो है वो पंपकिन जो है, बड़े वाला जो कद्दू है वो हमेशा भारी रहेगा, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो बड़े सारे केसेस में जो वाटरमेलन है वो जो है वो बड़ा रहेगा किससे? पंपकिन से। ऐसा भी पॉसिबिलिटी जो वाटरमेलन है वो बड़ा रहे पंपकिन से, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो पंपकिन है वो भारी होता है किससे? वाटरमेलन से, ठीक है। अब नीचे देखते हैं। तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में लिखा है अ मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट। कैरेट क्या होता है? कैरेट होता है गाजर। तो मस्क मेलन जो है वो भारी होता है कैरेट से। बिल्कुल ठीक लिखा बच्चों। मस्क मेलन को हम दूसरे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं खरबूजा, ठीक है। हिंदी में मस्क मेलन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खरबूजा। जो कि खरबूजा जो हमेशा जो कैरेट है वो उससे भारी रहता है। फिर लिखा है बी पार्ट में कैप्सिकम इज लाइटर देन, किससे हल्का होगा कैप्सिकम? तो अब जो हमारे पास ये सारी सब्जियां दे रखी हैं, इनमें से ये कैप्सिकम इज लाइटर देन किससे हल्का होगा? ये हमें देखना पड़ेगा। ये होगा हल्का, हर किसी से हल्का होगा। देखो हम इसको ये रेडिश बोल देंगे, रेडिश से ये हल्का होगा। किससे भी बोल सकते हैं, बॉटल गार्ड से बोल सकते हैं। हम रेडिश लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? रेडिश, ठीक है। ये है रेडिश इधर, ठीक है। सी पार्ट में लिखा है डैश डैश इज हैवियर देन डैश डैश। तो क्या लिख देंगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसके अंदर लिख देंगे, बॉटल गार्ड, BOTTLE बॉटल गार्ड इज हैवियर देन कैप्सिकम। कैप्सिकम, जो बॉटल गार्ड है, देखो ये बॉटल गार्ड जो है हमेशा किससे भारी रहेगा? क्या इससे? कैप्सिकम से भारी रहेगा। अच्छा, डैश डैश इज लाइटर देन, तो हम उल्टा लिख देते हैं कि कैप्सिकम, कैप्सिकम इज लाइटर देन किससे? किससे लाइटर है वो हम कोई और लिख लेते हैं। हम इसको कैरेट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कैरेट। तो कैरेट से ये हल्का होगा कैप्सिकम। इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, तो हम पंपकिन लिख देंगे। पंपकिन सबसे
भारी कौन सा है? पंपकिन। पंपकिन इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल। इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल, तो क्या आ जाएगा? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल। सबसे हल्का कौन सा होगा? सबसे हल्का लेडी फिंगर होगा। अब चलते हैं नीचे। अब लेट अस डू, क्या करेंगे हम? लेट अस डू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। बोलता अपने आसपास से कुछ चीज़ें कलेक्ट करेंगे। सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट अमॉन्ग दोज, तो उसमें से हम देखेंगे कि लाइट हल्की वाली कौन सी है और भारी वाली कौन सी है। अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, तो इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर जो वेट का होगा उसमें उसको लगाएंगे। जैसे कोई हल्की चीज़ है उसको सबसे पहले रखेंगे, उससे जो थोड़ी सी भारी होगी उसको सेकंड नंबर पे, उससे भारी जो होगी थर्ड नंबर पे, ऐसे ऐसे करके उसको अरेंज करेंगे। फिर लिखता है हाउ डू यू नो विच इज़ द लाइटेस्ट एंड विच इज़ हैवी। बोलता आपको कैसे पता चलेगा कौन सी भारी है कौन सी हल्की है? तो उसके लिए हम क्या है? बैलेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? बैलेंस का यूज़ करते हैं। फिर लिखा है मेक योर ओन बैलेंस, तो हम अपना बैलेंस जो है खुद कैसे बना सकते हैं? घर में बैठ के भी हम अपना बैलेंस जो है, तराजू जो है उसको बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है? मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ पेपर कप थ्रेड एंड अ हैंगर लाइक द वन शोन हियर। बोलता है आप अपना जो बैलेंस है वो बना सकते हो। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए चाहिए, एक तो चाहिए पेपर कप चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने पेपर कप यूज किए, कितने? दो यूज किए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, फिर उसके बाद धागा चाहिए। देखो थ्रेड यूज किया, एक इस साइड थ्रेड यूज किया, एक इस साइड थ्रेड यूज किया, धागा चाहिए। उसके अलावा एक हैंगर चाहिए, तो ये क्या है? ये हैंगर है। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों को यूज करके हम अपना बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है, लेट अस डू। अब क्या करेंगे हम? चूज द हैवीएस्ट, सबसे भारी है उसको चूज करना। तो सबसे भारी बच्चों इन चीजों, इसमें इसमें और इसमें सबसे भारी कौन सा होगा? ये बैग होगा हमारा। बी पार्ट में देखो इसमें सबसे भारी कौन सा होगा? देखो बच्चों भारी होगा अगर इस बाल्टी के अंदर पानी डाला जाएगा तो सबसे भारी होगी बाल्टी। लेकिन अगर ये बाल्टी खाली है और प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो उस केस में भारी कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि ये क्या है? ये ऑरेंजेस लग रहे हैं इस बैग के अंदर। तो कि देखो कितने ऑरेंजेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑरेंजेस इसके अंदर है। तो उस केस में अगर ये बाल्टी खाली होगी तो ये भारी होगा। कौन से? ऑरेंजेस जो है भारी होगा। अदरवाइज कौन सा भारी? अगर इस बाल्टी के अंदर पानी रहेगा तो भारी कौन सा आ जाएगा? ये बाल्टी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। सर्कल द लाइटेस्ट, जो सबसे हल्का है उसको हमने चूज करना। देखो इनमें से सबसे हल्का कौन सा लग रहा है? सबसे हल्का लग रहा है बच्चों ये क्या है? रबड़ लग रही है, तो ये सबसे हल्की होगी। बी पार्ट में सबसे हल्का देखो, एक तो बॉल है, एक मैच स्टिक है और एक बैलून है। तो सबसे हल्का कौन सा होगा बच्चों? सबसे हल्का होगा ये बैलून। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अच्छा, देखो क्या लिखा है इधर, टिक द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन। देखो जो बैलेंस जो है डाउन की तरफ जाएगा उसको हमने क्या करना है? टिक करना। देखो ये एक फिगर ये थी और ये थी, तो इनमें से जो सबसे भारी था वो कौन था? वो ये था। जो ये तो इस साइड जो होगा तो ये डाउन चला जाएगा, तो इसको हमने टिक कर लिया। इन दोनों में से भारी कौन सा होगा? ये होगा, तो इससे जो है वो डाउन चला जाएगा ये। तो ये इसको इस वाले को टिक करना। सी पार्ट में देखो एक नारियल है इस साइड और इस साइड मैंगो है, तो भारी कौन सा होगा बच्चों? भारी होगा, देखो ये कच्चा नारियल भी है इधर और पका नारियल भी है इधर। इस देखो इस फिगर में सी पार्ट में ये कच्चा नारियल भी लग रहा है यहाँ पे और ये पका हुआ नारियल भी है। तो सबसे इन दोनों में से, और ये मैंगो, इन दोनों में से भारी कौन सा होगा? तो भारी होगा ये वाला, तो इसको हम टिक करेंगे। डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में एक तरफ एप्पल है और एक तरफ लेडी फिंगर है, तो भारी कौन सा होगा बच्चों? भारी होगा एप्पल। ठीक है, तो इसको हमने हैवी और लाइट भी लिखना है। देखो इन दोनों में से हैवी कौन सा था? ये, और लाइट था ये वाला। इस वाली फिगर में सी पार्ट में देखो हैवी कौन सा था? हैवी था ये और लाइट था मैंगो। ठीक है, और डी पार्ट में हैवी था अपना एप्पल और लाइट था लेडी फिंगर। ठीक है,
तो ये भी हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं अब। लेट अस डू, अब क्या करने के लिए बोल रहा है, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सम सेम साइज। बोलता है 2 पेपर बैग लेंगे हम, दोनों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। फिल वन विद सैंड, एक बैग को हम जो रेत है उससे भरेंगे, एंड द अदर विद ड्राई लीव्स। तो अगले वाले जो बोरी है, अगले वाला जो लिफाफा है, पेपर बैग है, उसके अंदर क्या डालेंगे, ड्राई लीव्स डालेंगे, सूखे हुए पत्ते डालेंगे। डिस्कस दियर वेट, तो उनका वेट को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये दो क्या है, पेपर वाले बैग्स हैं। एक में हमने ये क्या डाल दी है, सैंड डाल दी है, ठीक है। सैंड, सैंड मतलब, सैंड का मतलब होता है रेत, ठीक है। जब पत्थर को तोड़ते हैं तो क्या निकलती है, सैंड। इसमें क्या है, पेड़ से ये क्या है, लीव्स हैं। कौन से पेड़ के लीव्स हैं, वो भी कौन से वाले, जो सूखे हुए लीव्स हैं। जो पेड़, जैसे एक पेड़ से पत्ता गिर जाता है वो सूख जाता है। तो बच्चों कौन सा भारी होगा, ये पेड़ से ये वाला भारी होगा जो कि पत्तों वाला बैग है, या फिर ये वाला बैग भारी होगा जिसमें कि सैंड है। निश्चित बच्चों कौन सा भारी होगा, ये सैंड वाला भारी होगा जिसमें कि हमने रेत डाली हुई है। और ये वाला जो है, लीव्स वाला जो है, ये हल्का रहेगा। ये क्या रहेगा, ये रहेगा लाइटर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे लिखा है लुक, क्या लिखा है नीचे, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो। बोलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस। देखो ये जो बैलेंस है, ये एक आंटी जी हैं, तो इस क्या मेजर कर रही हैं इसके साथ, इसके साथ ये गैस का सिलेंडर, जो आपके घर में गैस का सिलेंडर है, उसको मेजरमेंट के लिए ये वाला स्केल हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा शायद ये, ठीक है बच्चों। तो ये आपने अगर घर में देखा है तो उसको आप टिक कर दीजिए, अगर आपने नहीं देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे अगर देखा नहीं है तो। सेकंड फिगर में जब चलेंगे हम, तो देखो यहाँ पे ये अंकल जी हैं, ये वाला स्केल आपने देखा होगा दुकानदार के पास। यहाँ पे देखो ये रहता है, उसके अलावा ये इस साइड ये चीज़ें डालता है, उस साइड, इस साइड जो है ये कुछ आयरन के ये कुछ डालता है, ठीक है। तो ये वाला स्केल अगर आपने देखा है दुकानदार के पास तो इसको आप टिक कर दीजिए, अगर नहीं देखा तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब चलते इस वाले में। देखो ये इस वाले में आजकल जो है ये वाला स्केल जो है ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये वाला स्केल जो आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगर आपने इसको देखा, इस वाले स्केल को, इस वाले देखो यहाँ पे लिखा हो 1.00 kg, तो इसको आप टिक कर दीजिए अगर आपने इसको देखा है तो। डी पार्ट में देखो, ये पुराने ज़माने के स्केल इस तरीके से यूज़ किए जाते थे। ये देखो ये ऐसे, और ये इनको इस साइड जो है वो डालते थे वेट, और इस साइड जिस चीज़ को तोलते थे, जैसे ये क्या है, ऊन तोल रही है आंटी जी, तो अगर इस आपने देखा है इसको तो टिक कर दीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो इसको क्रॉस कर दीजिए इस ऊन को, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। नीचे बोला है फ्रूट्स इन द पार्क। बोलता है जो फ्रूट्स हैं वो पार्क में गए हैं। वो जाएंगे क्यों पार्क में, खेलने के लिए, और किस लिए। देखिए ये क्या है, ये है वाटरमेलन। ये क्या है, वाटरमेलन। ये है एक टोकरी के अंदर। और ये क्या, ये कौन है, ये है मैंगो। ये भी है दोनों टोकरी के अंदर। उसके लिए देखो एक चिड़िया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये बैलेंस है एक, ठीक है। ये भी एक तरह का बैलेंस है। ये देखो ये पत्तियां यहाँ पे भी एक फ्लावर्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते नीचे क्या लिखा है, वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले। बोलता है वाटरमेलन, ठीक है, और जो मैंगो है वो खेलना चाहते हैं ऑन द सीसा। ये क्या चीज़ है, ये है सीसा, ये है सी सा। क्या बोलते हैं इसको, सी सा, ठीक है। ये आपने देखा होगा, इस साइड भी एक बच्चा बैठता है, इस साइड भी बच्चा बैठता है, ऊपर नीचे जाता है ये, ठीक है। वाटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड, एक साइड बोलता है वाटरमेलन बैठ जाता है, ठीक है। बट ही कुड नॉट गेट अप, बस लेकिन ऊपर नहीं उठ पाता। वो क्यों नहीं उठ पाता, क्योंकि मैंगो जो हल्का होता है। हिज फ्रेंड्स मैंगो कॉल्ड अदर मैंगो, तो इसका जो वाटरमेलन का जो फ्रेंड है मैंगो, वह दूसरे मैंगो को बुला लेता है। एक मैंगो था पहले यहाँ पे, और वो बाकी इसकी जो मैंगो के जो तो दूसरे मैंगोज हैं उनको भी बुला लेता कि आ जाओ हम खेलेंगे। फ्रेंड्स मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड। तो ये देखो कितने मैंगोज हो गए यहाँ पे, और इस साइड एक वाटरमेलन आ गए। देखो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6, एक तरफ 6 मैंगोज और दूसरी तरफ 1 वाटरमेलन, ठीक है।
ए पार्ट में लिख बोलता है हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटर, बोलता है कितने मैंगोज होंगे जो कि वाटरमेलन को बैलेंस करेंगे। तो कितने हैं, 6 है यहाँ पे। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 6। इसका क्या आंसर आएगा, 6। उसके बाद बोलता है फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबो। तो क्या आंसर है इसका, 6 है। पिक्चर में हमने देख के बताया कि 6 मैंगोज जो है वो बैलेंस करेंगे एक वाटरमेलन को। बी पार्ट में चलेंगे, हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ, बोलता है कितने जो बोलता है हाउ मैनी कोकोनट, बोलता है कि कितने कोकोनट्स जो है वो बैलेंस करेंगे वाटरमेलन को इफ, बोलता वेट ऑफ एक कोकोनट का वेट किसके बराबर है, 2 मैंगोज के बराबर है। तो कितने कोकोनट हमें चाहिए होंगे ताकि वाटरमेलन के बराबर हो जाए। बच्चों ऊपर देखो कितने मैंगो थे हमारे पास, ऊपर थे हमारे पास 6 मैंगोज। देखो मैं इधर करके बताता हूँ। 1 कोकोनट जो है देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको थोड़ा फिगर को बड़ा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो जी बच्चों, ऊपर क्या था, ऊपर था एक वाटरमेलन जो था वो बराबर था, ऊपर दे रखा है कि 1 वो जो वाटरमेलन है वो बराबर है किसके बराबर है, वो 6 मैंगोज के बराबर है। ठीक है, अब क्या दे रखा है इस फिगर में, दे रखा है कि जो वेट ऑफ 1 कोकोनट है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ 2 मैंगोज के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखा है, 1 कोकोनट आएगा किसके बराबर, वो बराबर आएगा 2 मैंगोज के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 6 मैंगोज चाहिए। इसका मतलब अगर 2 कोकोनट हो जाएंगे तो मैंगोज कितने हो जाएंगे, 4 मैंगोज हो जाएंगे। 4 मैंगोज किसके बराबर हो जाएंगे, 2 कोकोनट के बराबर। अगर मैं एक और कोकोनट बढ़ा लेता हूँ तो 2 मैंगोज और ऐड करने पड़ेंगे 4 के अंदर। ये कितने मैंगोज हो जाएंगे, 6 मैंगोज हो जाएंगे अब। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 मैंगोज किसके बराबर है, 3 कोकोनट के बराबर, और 6 मैंगोज किसके बराबर है, 1 वाटरमेलन के बराबर। इसका मतलब है कि 1 वाटरमेलन जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3 कोकोनट के बराबर। होगा बच्चों के कि नहीं होगा, सोच के देखो जरा कि अगर अगर आपके पास एक वाटरमेलन था जो कि बराबर था 6 मैंगोज के। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक कोकोनट को बराबर किया हमने 2 मैंगोज के बराबर। ठीक है, फिर हमने अगर एक कोकोनट ऐड कर दिया तो मैंगोज कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोकोनट हो जाएंगे 4 मैंगोज के बराबर। फिर एक और अगर कोकोनट ऐड कर दिया तो 3 कोकोनट हो जाएंगे, और इस साइड कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक कोकोनट 2 मैंगोज के बराबर, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 मैंगोज के बराबर। इसका मतलब है 6 मैंगोज बराबर है किसके बराबर है, 3 कोकोनट के। किसके बराबर है, 3 कोकोनट के। यहाँ पे ऊपर देखो 6 मैंगोज बराबर है 1 वाटरमेलन के बराबर। इसका मतलब है 3 कोकोनट जो बराबर है किसके, 1 वाटरमेलन के। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 3 कोकोनट। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा, अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, रब कर लेते हैं। तो बच्चों बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ 1 कोकोनट जो है 2 मैंगोज। तो कितनी आ जाएंगे ये आ जाएगा आंसर हमारा 3 कोकोनट्स। ठीक है, 3 कोकोनट्स जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 वाटरमेलन के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद है नीचे प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आप प्रोजेक्ट वर्क अपने लेवल पे आप कर लेना। ठीक है, अब और नीचे देखते हैं। अब लिखा है लेट अस मेक नींबू पानी। नींबू पानी, नींबू का क्या मतलब होता है, लेमन, लेमन वाटर हम बनाएंगे। ठीक है, रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंड मदर। बोलता रघु और उसके दोस्त जो है नींबू पानी बनाते हैं रघु की ग्रैंड मदर के लिए, उसकी जो दादी है उसके लिए। ही यूज्ड द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए उसने क्या क्या यूज किया, देखो उसने पानी यूज किया, वाटर यूज किया कितना, 1 गिलास। फिर उसके अलावा उसने शुगर यूज किया कितना, 1 स्पून, 1 चम्मच। सी पार्ट में देखो उसने क्या किया, लेमन जूस यूज किया कितना, 2 स्पून। तो 2 चम्मच उसने टी स्पून जो है वो लेमन जूस उसने डाला।
और डी पार्ट में क्या लिखा है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा सा, पिंच मतलब थोड़ा सा उसने नमक बनाया। अब नीचे क्या बोल रहा है, देखो इस फिगर में ये बच्चे ये बना रहे हैं नींबू पानी, ठीक है, इस फिगर में भी देखो ये थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसको, फिर इसको इसको हिला रहे हैं इसको। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज टू फ्रेंड्स। अब क्योंकि रघु किसके लिए बनाना चाहता है, पहले तो वो दादी के लिए बना रहा था, अब वो अपने लिए और दो दोस्तों के लिए, तो टोटल कितने नींबू पानी गिलास बनाएगा, वो बनाएगा 3 बंदों के लिए, एक अपने लिए प्लस 2 फ्रेंड्स के लिए, तो टोटल 3 ग्लास ऑफ नींबू पानी जो है वो बनाएगा, ठीक है। रघु हैज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी, कितने गिलास नींबू पानी बनाएगा, 3 गिलास। राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ही हैज टू यूज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देखो बच्चों, अब बोल रहा तीन तीन गिलास नींबू पानी के लिए, अब पानी कितना लगेगा, पहले लग रहा था देखो 1 गिलास, अब कितना, 3 गिलास बनाना तो कितना लगेगा, 3 ग्लास ऑफ वाटर लगेगा। देखो शुगर, जब एक गिलास नींबू पानी बना रहा था तो 1 स्पून शुगर लगा था, अब 3 गिलास बना रहा था कितना, 3 स्पून लगेंगे अभी। अच्छा लेमन जूस देखो कितना यूज कर रहा था, लेमन जूस यूज कर रहा था 2 स्पून। अब क्योंकि अब 3 स्पून, अब क्या बनाने हैं, 3 लोगों के लिए बनाने हैं, 3 गिलास बनाने हैं, तो कितना आएगा, लेमन आएगा 2 + 2 + 2, ठीक है, क्योंकि 3 गिलास बनाना तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 6 स्पून आ जाएगा। देखो सॉल्ट कितना था, सॉल्ट था अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो अब कितना आ जाएगा, 3 पिंच आ जाएगा, क्योंकि 3 गिलास में डालना तो 3 पिंच आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, फाइंड आउट, क्या करना, फाइंड आउट, क्या करना, फाइंड आउट। नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम, जो बोलता है आपके घर के ऊपर जो कोई ड्रिंक बनाया जाता है उसका नाम लीजिए। फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक, कोई अगर आपका फेवरेट ड्रिंक है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, राइट देम बिलो, उनको नीचे लिखिए। नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक, मान लो आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, आपका फेवरेट ड्रिंक मान लो है, कौन सा मान लेते हैं, हम मानते हैं लस्सी है आपका, ठीक है। लस्सी अगर आपका फेवरेट ड्रिंक है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स को क्या क्या लगेंगे, उसके अंदर लगेगा कर्ड, लगेगा उसके अंदर, क्या लगेगा, कर्ड, कर्ड यानी दही, कितना क्वांटिटी लगेगा, 1 गिलास, या इसको लिखेंगे ये इसको लिखेंगे हाफ गिलास, हाफ गिलास, आधा गिलास, ठीक है। और उसके अलावा वाटर लगेगा, उसको भी हम कितना लिखेंगे, हाफ गिलास वाटर। उसके अलावा हम शुगर डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, शुगर के अलावा हम क्या, सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो शुगर डाल देंगे हम कितना, वन वन 1 स्पून, और सॉल्ट कितना डाल देंगे, 1 पिंच डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लस्सी बन जाएगा। और नीचे देखते हैं अब क्या है, फिर बोलता है रघुज बॉटल इज फिल्ड विद 4 ग्लास ऑफ वाटर, देखो इसकी जो रघु की बॉटल है ये, इसमें 4 गिलास पानी लगता है, ठीक है, अगर 4 गिलास इसके अंदर डालेंगे तो ये भर जाती है। ए पार्ट में लिखा है हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल, आपकी बॉटल को कितने गिलास में फिल कर सकते हो, तो आप अपना जो बॉटल है आपकी, जो आप स्कूल लेके जाते हो, तो एक घर का कोई गिलास ले लीजिए और देखिए कितने गिलास उसके अंदर लग जाते हैं। जो मेरी बॉटल है उसके अंदर 3 गिलास लग जाते हैं, तो आप अपना लिख दीजिए कि कितना आपका लगता है। बी पार्ट में लिखा है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, अपने दोस्त की बोतल में कितना लगता है, तो जो मेरे वो दोस्त की बोतल है उसमें भी 3 गिलास लगते हैं, तो आप अपने देख लीजिए कि आपके दोस्त में कितने गिलास पानी लगता है। सी पार्ट में लिखा है डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विद इक्वल या फिर मोर या फिर लेस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर, बोलता है आपके दोस्त के जो बॉटल है और आपकी जो बॉटल है उसमें बराबर पानी लगता है, या फिर ज़्यादा पानी लगता है या कम लगता है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी, उस फ्रेंड का नाम बताओ जो क्या कैरी करें इक्वल वाटर एज यूअर्स, तो आप देख लीजिए आपके क्लास में कौन सा आपका फ्रेंड है जिसकी बॉटल का पानी और आपका बॉटल का पानी बराबर है, मान लीजिए और रोहित है उसका नाम, जिसका जिसका ये रोहित आपका फ्रेंड है जिसका
जिसका गिलास, जिसका जो पानी की बोतल है और आपके पानी की बोतल के अंदर सेम वाटर आता है, ठीक है, लेस देन यूअर्स, ठीक है। तो मान लो कोई और आपका फ्रेंड है जिसकी बॉटल में कम पानी आता, तो मान लो उसका नाम क्या है, रजत है उसका नाम, जिसमें कम पानी आता है। फिर सी पार्ट में लिखा है मोर वाटर देन यूअर्स, आपकी जो बॉटल है उससे ज़्यादा पानी उसकी दूसरे आपके फ्रेंड की बॉटल में आता, तो मान लीजिए उसका नाम क्या है, उसका नाम है तनुज, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके कौन से फ्रेंड हैं क्लास में, ये देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो चैप्टर है, होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आ गया होगा तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसे मेंशन कीजिए। थैंक यू।